नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो है वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पार्ट वर्मा है। अगर आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि बोल रहा है कि जिस प्रकार से 21 का संबंध 3 से है उसी प्रकार से 574 का संबंध किससे होगा और यहाँ का मान निकालना है हमको। दिया जवाब एनालॉजी का प्रश्न है। तो क्या करें, देखिए बना के देखते हैं किस प्रकार से बन रहा है। अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर इसको हम जोड़ देते हैं आपस में कि 2 और 1 को जोड़ने के बाद 3 आ रहा है, तो यहाँ पे अगर इसको आपस में जोड़ते हैं 7 5 12 और 4 16, तो 16 की किसी ऑप्शन में नहीं है। यानी कि इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करेंगे, देखिए इसको अलग तरीका से सोचेंगे। क्या करेंगे, अगर इसमें हम 7 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो रहा है, 3 आ रहा है। क्या 3 आ रहा है। तो इसमें चलिए 574 में 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 सतह 56, 8 सतह 56 और 1 7 दूनी 14, कितना हो रहा है 82 आ रहा है। 82 किस ऑप्शन में है, तो ये 82 जो है वो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न क्या है। यदि 1 का संकेत m, 2 का t, 3 का d, 4 का, यानी कि इसमें दिया हुआ है कोड जो है वो सब हर एक नंबर का दे दिया है। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि इसमें से इसका क्या होगा। यानी कुछ नहीं करना है, इसमें जो है वो संख्या जो भी दिया हुआ है, 7 का कोड क्या है, 2 का कोड क्या है, 9 का कोड यहाँ से देख के हमको भर देना है। ठीक है, और आंसर जो बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए हम भरना स्टार्ट करते हैं। देखिए 7 का कोड क्या दिया हुआ है, 7 का कोड इसमें जो है वो देखिए क्या दिया हुआ है। तो 7 के लिए देखिए यहाँ पे कहाँ है, 7 7 के लिए देखो बी दिया हुआ है, यानी कि बी भर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, बी भर देंगे। 2 के लिए क्या दिया हुआ है, तो 2 के लिए जो है वो टी दिया हुआ है, यानी कि टी जो बिल्कुल भी भर देंगे। ठीक है, और उसके बाद 9 के लिए क्या दिया हुआ है, तो 9 के लिए देखिए कहाँ है, 9 9 के लिए क्यू दिया हुआ है, यानी कि क्यू यहाँ भर दिए। 1 के लिए क्या दिया हुआ है, तो 1 के लिए देखिए एम दिया हुआ, क्या है 1 के लिए एम दिया हुआ है, यानी कि एम जो यहाँ पे भर दिए। ठीक है, क्या है कि 5 के लिए क्या है, तो 5 के लिए जो है वो क्या दिया हुआ है, देखिए 5 कहाँ है, तो 5 के लिए देखिए यहाँ है, तो 5 के लिए डब्लू दिया है, यानी कि डब्लू भर देंगे। ठीक है, डब्लू भर देंगे। 4 का कोड क्या दिया हुआ है, देखिए 4 का कोड देखिए क्या दिया हुआ है, तो 4 का कोड दिया हुआ है एच, यानी कि एच भर देंगे। ठीक है, 4 का कोड जो है वो एच हो गया। और उसके बाद 6 का कोड क्या दिया हुआ है, देखिए 6 का कोड देखिए यहाँ पे है, कहाँ है, 6 का कोड दिया हुआ वाई, यानी कि वाई यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, और 3 का कोड क्या वो दिया हुआ है, देखिए 3 का कोड जो डी दिया हुआ, क्या है डी दिया हुआ, यानी कि डी यहाँ पे बिल्कुल भी भर देंगे। ठीक है, और 8 का कोड क्या हुआ है, तो 8 का कोड जो वो आर है, यानी कि आर बिल्कुल भी भर देंगे। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। देखिए क्या है कि यहाँ पे आर डी है, तो यहाँ पे डी आर है, यहाँ पे दिया हुआ आर डी, यानी कि ऑप्शन कट गया। ठीक है, ऑप्शन जो बिल्कुल भी कट गया है। इस ऑप्शन में कहीं देखिए यहाँ पे इसमें देखिए जी दिया हुआ है, यहाँ पे किसी ऑप्शन में यहाँ पे जो है वो जी है ही नहीं, यानी कि ऑप्शन बी भी कट गया। क्या हो गया, ऑप्शन बी भी कट गया। तो ऑप्शन सी में क्या है, तो ऑप्शन सी में बी टी क्यू डब्ल्यू एम, यहाँ पे एम डब्ल्यू है ना कि डब्ल्यू एम, तो ये ऑप्शन भी कट गया, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो संतुष्टि के लिए एक बार भी मिला लेते हैं। ठीक है, बी है, यहाँ पे बी है। ठीक है, टी टी क्यू क्यू एम एम डब्लू डब्लू एच एच, ठीक है, वाई वाई डी डी आर आर। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही उत्तर हो गया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न क्या क्या है, दिए गए सेट, यानी कि एक सेट दिया हुआ है। ठीक है, इसको देखिए चेक करते हैं। अगर 3 दूनी 6 और एक साथ, क्या है 3 दूनी 6 और एक साथ, यानी कि गुना में 2 और प्लस में 1, 7 दूनी 14 1 15, यानी कि 7 दूनी 14 1 15, यानी कि पैटर्न मिल गया कि गुना में 2 हो रहा है और एक जुट रहा है। चलिए चेक करते हैं कहीं पे है कि नहीं। देखिए 2 दूनी 4, एक जोड़ेंगे 5 नहीं हो रहा है। ठीक है, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और एक 9 नहीं हो रहा है, यानी कि किसी ऑप्शन में जो है नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए दूसरा तरीका सोचेंगे, क्या करेंगे, इसको जो है वो दूसरे तरीका से बनाने सोचेंगे। क्या है कि इसमें कितना अंतर है, 4 का अंतर है, और इसमें कितने का अंतर है, यानी कि 8 का अंतर है। तो चलिए देखिए देखते हैं कि किसी में 4 और 8 का अंतर है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 4 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे 8 का अंतर नहीं है, ऑप्शन ए गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे 4 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे 8 का अंतर नहीं है, तो ऑप्शन बी भी कट गया। यहाँ पे 4 का अंतर है, ठीक है, यहाँ पे 4 का अंतर है, और यहाँ पे 9 8 17, यानी कि 8 का अंतर है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी सही हो गया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो गया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है कि 4 का यहाँ है और 8 का यहाँ अंतर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न में क्या है कि
निम्न में से आप उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि इंटरनेशनल से कौन सा शब्द जो है वो नेशनल मतलब नहीं बनेगा, उसको हमको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, क्या है, नेशनल बन जाएगा। क्या है, नेशनल जो है बन जाएगा। TER टर्मिनल जो है नहीं बनेगा, क्योंकि एम तो यहाँ पे किसी में है ही नहीं, एम तो है नहीं, यानी कि कट गया। ठीक है, TENG ये भी बन जाएगा। ठीक है, टेनर भी बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, जो है वो टर्मिनल जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है, इंटरनेशनल से टर्मिनल जो है वो नहीं बने, क्योंकि एम तो इंटरनेशनल में कहीं है ही नहीं, तो एम यहाँ पे दिया हुआ, यानी कि ये नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न में देखिए क्या है कि नीचे दिए गए प्रश्न में 4 विकल्प हैं, जिसमें से 3 विकल्प एक जैसे हैं, उस भिन्न विकल्प का ज्ञात करेंगे। बोल रहा है कि इसमें से 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो है वो एक समान है और चौथे जो है वो तीनों से अलग है, तो उसी को हमको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 21 जो है वो सब के सब क्या है, ओड नंबर है। सब क्या है, ये भी ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए आप एक चीज़ गौर किए होंगे, अगर प्रश्न में क्वेश्चन मतलब इस ऑप्शन पर अगर गौर किए होंगे तो पता चलेगा कि ये जो वो स्क्वायर में है। क्या है कि 81 जो है वो स्क्वायर में है, किसका स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर है। बाकी बस किसी में जो कोई जो है वो स्क्वायर नहीं है, यानी कि सब तो ऑड नंबर है। क्या 81 भी ऑड नंबर है, लेकिन जो है वो सब क्या है कि 81 जो है वो 9 का स्क्वायर क्या है, स्क्वायर में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। ये जो वो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, क्या है कि डायरेक्शन का प्रश्न है। इसमें अगर डायरेक्शन आपको मालूम नहीं होगा तो बता देते हैं कि ऊपर में क्या होते हैं, इधर उत्तर होते हैं और नीचे दक्षिण होते हैं, और हमारे राइट साइड जो है वो पूरब होते हैं और हमारे लेफ्ट साइड क्या होते हैं, पश्चिम होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन आपको मालूम चल गया। देखिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि मोहन 15 किलोमीटर उत्तर जाता है, यानी कि ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, यहाँ से प्रारंभ करता है और 15 किलोमीटर जो है वो ऊपर जाता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, उत्तर की ओर चलता है, फिर वो वाया मुड़ता है, यानी कि लेफ्ट साइड मुड़ता है। इधर लेफ्ट साइड जो किधर है, तो लेफ्ट साइड इधर है। ठीक है, लेफ्ट साइड इधर जो जगह। ठीक है, आप इधर आप मतलब अगर इस प्रश्न को आप इस तरह के प्रश्न में अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो आप अपने को रख के देखिए कि हम यहाँ से चलना सा प्रारंभ करें, इधर मेरा राइट साइड, इधर मेरा लेफ्ट साइड, अगर हम मोड़ रहे हैं, क्या बोल रहा है कि फिर वह वाया मुड़ जाता है, यानी कि इधर मुड़ गया। ठीक है, इधर मुड़ गया और 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि 10 किलोमीटर चल गया। ठीक है, और बाद में फिर जो वो फिर लेफ्ट मुड़ता है, यानी कि लेफ्ट मुड़ रहा है तो फिर इधर मुड़ेगा, क्या देगा, फिर जो है वो इधर मुड़ जाएगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि 15 किलोमीटर चलता है, क्या 15 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि अब जो है वो अब वो किस दिशा में चल रहा है, अभी जो है वो किस दिशा में चल रहा है, तो इधर चल रहा है। नीचे नीचे किस दिशा है, तो अभी बताए नीचे जो है वो दक्षिण है। क्या है, नीचे जो है वो दक्षिण दिशा है। अगर इस तरह के प्रश्नों में अगर कहीं पूछ लेता कि कितने दूरी से है, यहाँ से अब कितना दूरी थे, तो यहाँ का दूरी बताना होता है, तो हम क्या बताते हैं, तो यहाँ हम बोलते हैं कि 10 मीटर थी, क्या 10 किलोमीटर की दूरी है। कितना मीटर की दूरी है, तो 10 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन हमको दूरी नहीं पूछा है, क्या पूछ रहा है कि किस दिशा में चल रहा है, तो जो है वो दक्षिण दिशा में चल रहा है। क्या दक्षिण दिशा में चल रहा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या बोल रहा है भाई, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 11वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। देखिए क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला का आपको मालूम होगा, जैसे देखिए आप जहाँ से मतलब जिस तरह से बैठे हैं, देखिए इधर से क्या हो गया, इधर से लेफ्ट हो गया, इधर से राइट हो गया, क्या इधर से राइट हो गया। आप क्या बोल राइट साइड से जो वो 11वें अक्षर, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पर क्या आ रहे हैं, तो पी आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोला है इसने, जो है वो बोला है कि 11वें अक्षर के, ठीक है 11वें अक्षर के दाएं का छठा अक्षर है, दाएं से छठा अक्षर बोल रहा है। ठीक है, यानी कि पी का जो है वो छठा अक्षर निकालना है राइट साइड में। ठीक है, राइट साइड में जो है वो पी का जो वो छठा अक्षर निकालना है। अगर आप ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, यहाँ बोल रहा है 11वें अक्षर और फिर जो वो 6 गिन दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 गिन दीजिएगा जे, और जे ऑप्शन में है तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है कि देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इसने बोला है, देखिए सॉरी, क्या है कि इसमें बोला है 11वें दाएं से 11वें अक्षर के में 11वें अक्षर के दाएं से छठा अक्षर, यानी कि पी का जो 11वें अक्षर कौन है, पी आया, पी का अब निकालना राइट साइड से छठा अक्षर कौन सा होगा। देखिए यानी कि पी का इधर लेफ्ट हो जाएगा और इधर जो है वो राइट हो जाएगा, यानी कि राइट साइड इधर गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 पर क्या आ रहा है, तो भी आ रहा है, तो भी मारेंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, जो वो बिल्कुल भी बी हो जाएगा। ठीक है,
भी जो है वो यहाँ पे भराएगा, क्या भराएगा, तो भी भराएगा, भी आ जाएगा छठे अक्षर पर, ठीक है। ना कि हम मारेंगे जे, जे नहीं मारिएगा, ठीक है, क्योंकि हमको डायरेक्ट नहीं बोला है कि 11वें अक्षर से, मतलब इसमें बोला नहीं है कि यहाँ पे बोलता है 11 6 कितना बोलता है 17 बोलता है, तो डायरेक्ट हम इसको मारते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। भी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। खैर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए ये जो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, क्या है, ये जो वो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं किस प्रकार से, क्या है, देखिए ए बी की बहन, ए बी बहनें हैं, ए और बी जो वो बहनें हैं, तो ए बी जो वो बहनें हैं, ठीक है। इसमें जो वो इसका जेंडर मालूम है, माइनस लगा दिए, ठीक है। डी की माता ए है, क्या है कि डी की माता कौन है, ए है, तो ए जो वो माता है डी की, ठीक है। जेंडर मालूम है, माता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये जो माता है ए माता है, लेकिन डी जो वो पुत्र या फिर पुत्री हो सकता है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, बी की पुत्री सी है, क्या है, बी की पुत्री कौन है, तो बी की पुत्री जो है वो सी है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एफ विवाहित है, जो एफ से विवाहित है, यानी कि बी की पुत्री सी है और जो कि एफ से विवाहित है, यानी कि सी किससे विवाहित है, एफ से, ठीक है। एफ से विवाहित है, यानी कि सी की पुत्री है, ये पुत्री है, तो मालूम चल गया कि ये फीमेल है और ये इससे विवाहित है, यानी कि इसका पति होगा, यानी कि प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है, अब बोला है कि जी ए जी का पति है, किसका, ए का पति कौन है, तो ए का पति जो है वो जी है, ठीक है। ए का पति कौन है, तो जी है। अब बोला है कि सी का डी से किस प्रकार का संबंध है, हमको इसका निकालना है कि सी का डी से किस प्रकार से संबंध है। तो ए भी दोनों में आपस में बहन है, ठीक है, दोनों आपस में बहन है। और इससे पूछा है कि डी जो है वो सी से क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है। देखिए देखिए या डी की माँ, डी की माँ है, ठीक है। डी की माँ, अब माँ के वाहन को क्या कहते हैं, मौसी कहते हैं, माँ की वाहन को मौसी कहते हैं, ठीक है। और मौसी के बेटे को क्या कहते हैं, मौसरी वाहन कहते हैं, क्या कहते हैं, मौसरी वाहन कहते हैं, यानी कि मौसरी वाहन हो जाएगा, मौसरी वाहन हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी ए बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी कौन जो लगेगा, तो मौसरी वाहन, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर बाईं ओर से 5वें स्थान पर और दाईं ओर से 12वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने अक्षर हैं। अगर कभी भी इस तरह का प्रश्न आ जाए कि अगर पूछे कि लेफ्ट साइड से राइट साइड से, या फिर पूछे कि ऊपर से हम 5वें स्थान पर है, लास्ट से हम 10वें स्थान पर हैं, तो टोटल मतलब कुछ कितने पंक्ति, मतलब इस तरह का प्रश्न आए कभी भी, तो क्या करना है, दोनों संख्या को आपस में जोड़ना होता है, ठीक है। दोनों को आपस में जोड़ के और एक माइनस कर देंगे, क्या करें, दोनों को आपस में जोड़ के एक जो है वो माइनस कर देंगे, बिल्कुल भी सही हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं 12 5 17, 17 में एक माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी इस तरह का प्रश्न भी कभी भी पूछे एग्जाम में आता है, ठीक है, इस तरह का प्रश्न भी कभी पूछे तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, हमको दोनों संख्या को जोड़ देना है और एक जो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसका सही उत्तर निकल जाएगा। देखिए अब इस प्रश्न को देखिए क्या बोल रहा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि मृत्यु है, विवाह है, शिक्षा है और जन्म और शमशान, यानी कि इसमें से पहले कौन होगा बाद में कौन होगा हमको सजाना है, ठीक है। क्रम 22 हमको सजाना पड़ेगा। देखिए इसको जो सजाते हैं, देखिए क्या है कि पहले क्या होते हैं, पहले जो वो जन्म होते हैं, किसी का जो पहले क्या जन्म होता है, तो क्या है जन्म को पहले रखेंगे, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जन्म के बाद क्या होता है, तो जन्म के बाद होता है हम क्या करते हैं, पहले जो वो शिक्षा लेते हैं, ना कि विवाह करते हैं, पहले क्या करते हैं हम शिक्षा लेते हैं, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। और शिक्षा के बाद क्या होता है, तो शिक्षा लेने के बाद पढ़ने के बाद क्या होता है, विवाह होता है, यानी कि शादी होता है, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। और शादी के बाद क्या होता है, शादी के बाद आदमी जो वो उम्रदार हो जाते हैं तो मृत्यु हो जाता है, उसका मृत्यु हो जाता है, क्या होता है, मृत्यु होता है, तो 1 नंबर हो जाएगा। और मरने के बाद कहाँ जाते हैं, तो शमशान घाट जाते हैं, ये आपको मालूम होगा क्या जगह, इस प्रकार से जो वो सज जाएगा, ठीक है। देखिए आप इस जो ये किस ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, तो 4 3 2 1 5, 4 3 2 1 5 ऑप्शन ए में ही मिल गया, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या जो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा जो क्वेश्चन जो प्रश्न जो वो मिसिंग नंबर का प्रश्न है, ठीक है, मिसिंग नंबर का प्रश्न है। और इस तरह के प्रश्न जो वो एग्जाम में आते हैं। आइए जो वो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल का है, क्या है कि क्वेश्चन जो वो हार्ड लेवल का है, भले दिख रहा है कि क्वेश्चन जो कोई तरह की दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल का है, समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा आसानी से। देखिए क्या मिशन का क्वेश्चन अगर इस तरह का आए तो पहले इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसको अगर जोड़ते हैं 4 3 7, 7 में अगर एक जोड़ते हैं तो 8 हो रहा है,
9 5 14, 14 में 1 जोड़ते हैं तो नहीं आ रहा है, यानी कि इस प्रकार से नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार से देखिए बना के देखते हैं कि 9 4 13 कितना आ रहा है 13, और 13 से 2 कैसे बन सकता है, यानी कि इस प्रकार से नहीं बन रहा है। इसका जो डायरेक्ट बनेगा क्या बनेगा, इन तीनों संख्या को आपस में जोड़िए, कितना हो रहा है कि 4 और 9 13, 13 और 2 15, कितना आ रहा है तो 15 संख्या पूरा पूरा जोड़ने वाला कितना आ रहा है 15 आ रहा है। अब बीच वाला संख्या जोड़िए, कितना आ रहा है 5 3 8, 8 7 15, यानी कि आप इससे कुछ समझें कि इन दोनों को जोड़ने वाला कितना आ रहा है 15, यानी कि इसको भी जोड़ने वाला हमको पुराना पड़ेगा 15। क्या करेंगे, इन संख्या को अभी जोड़ने के बाद पुराना पड़ेगा हमको 15, तो कितना होता है 9 8 और 1 9, 9 में कितना जोड़ें जो कि 15 हो जाएगा, तो 6 जोड़ेंगे जो कि 15 हो जाएगा, यहाँ पे 6 रख देंगे, क्या जाएगा 6 रख देंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या जगह, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब क्या इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा था कि मतलब समझ गए तो बन जाएगा आसानी से, अगर नहीं समझे तो आप जो वो घूमते रहिएगा, निकालते रहिएगा पैटर्न जो इस प्रकार से किधर से क्या होगा, और दिमाग जो है वो बाद में छोड़ दीजिएगा। ठीक है, लेकिन इस प्रकार से नहीं करना है। ठीक है, जिस प्रकार से बनेगा उस प्रकार से बना देंगे। क्या बोल रहा है इस प्रश्न में, यदि दर्पण के दाएं ओर रखा गया हो तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। ये जो वो मिरर इमेज का क्वेश्चन है, देखिए इसको सॉल्व किस प्रकार से करते हैं। क्या एग्जामिनेशन का जो वो दर्पण इमेज में किस प्रकार जो वो दिखेगा वही हमको निकालना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या है कि एम जो इसमें नहीं पलटेगा, एम जो देखिए यहाँ पे नहीं पलटा हुआ, यानी एफ सही है। ठीक है, एम पलटेगा नहीं। देखिए ये जो वो एन इधर जो भी इधर दिख रहा है वो क्या आ जाएगा, वो पहले आएगा। ठीक है, जो वो पहले आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा एन पहले होगा, देखिए बिल्कुल भी ऑप्शन ए में ही मिल रहा है। एम को सोचिएगा, एम जो वो नहीं पलटता। ठीक है, एम जो वो मिरर इमेज में नहीं पलटता है, इसको पलटा के देखिए, जिस तरह पलटाइए कुछ तरह दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में ही मिल गया। ठीक है, क्या जो ऑप्शन ए में ही मिल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए एन में देखिए यहाँ पे 2 नंबर चेक कर लेते हैं, 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में एन सीधा है, एन सीधा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये वाला इधर है तो ये पलटने के बाद जो वो इधर आ जाएगा, इससे बन जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा इधर से ये पलटेगा, एन जो पलटता है। ठीक है, और इसमें देखिए क्या है कि 2 नंबर में क्या, ये तो कट गया, बी नंबर कट गया। और 3 में क्या है, 3 में जो वो ए को ही पलट दे, उल्टा कर दे डायरेक्ट, इसमें से इधर से उल्टा कर दिया, इसमें नहीं। ये क्या होता है, ये वाटर इमेज में उल्टा होता है। ठीक है, इसमें जो वो ये डायरेक्ट इधर पलटेगा, इधर से ऐसे लिखाएगा, इससे करके इससे। ठीक है, ए को इधर पलट दे तो ऑप्शन सी भी कट गया। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें तो ई को ही सीधा लिख दिया, यानी कि ये वाला भी कट जाएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए क्या बोल रहा है अगला प्रश्न, कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, यानी कि भविष्यवाणी का संबंध किस प्रकार से भविष्य है, उसी प्रकार से हमको पछतावा का संबंध जो है वो निकालना पड़ेगा किससे होगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न अगर कभी भी आए तो क्या करना है, पहले सबसे पहले चेक करते हैं। आखिर क्या करते हैं, भविष्यवाणी किस चीज़ का होता है, तो भविष्यवाणी हमेशा भविष्य की होती है, यानी कि फ्यूचर की होती है। हमेशा सोचते हैं कि मेरे पास ये होता है, ये होगा, हम हमेशा भविष्य की करते हैं। तो पछतावा हम किस चीज़ की करते हैं, पछतावा किस चीज़ की करते हैं, तो पछतावा जो बीत गया है, काश ये ना होता, काश ये हो गया मेरे साथ, ऐसा ना होता तो ठीक रहता। तो हम मतलब प्रेजेंट नहीं, पास्ट की जो वो हमेशा पछतावा करते हैं, यानी कि भूत की पछतावा करते हैं, भूतकाल के हमेशा जो वो पछतावा करते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। क्या जगह भराएगा, यहाँ पे भूत भराएगा। ठीक है, भूतकाल भराएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न क्या है कि यदि गिव का कोड दिया हुआ है, ठीक है, उस पर बट का कोड दिया हुआ और पूछा गेट का कोड क्या होगा। इस तरह का प्रश्न अगर कभी भी आए तो उसमें देखिए क्या है कि गिव का जी जो है वो अल्फ़ाबेट में कितने पाते हैं, तो जी जो है वो 7 पर आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ 5, यानी कि इसने जो वो अपने तरफ से जो कुछ कोड दे दिया कि हम गिव को मान लेते हैं कि ए को 5 मान लिए, आई को 1 मान लिए, बी को 3 मान लिए, इस तरह का अपने से कोड दे दिया। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम इन दोनों से निकाल के, इन दोनों संख्या से मतलब इसमें बट में से और बट में से और क्या करना है, बेट में से और गिव में से, दोनों से हमको निकाल के और गेट में भरना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए GATE। ठीक है, देखिए जी का कितना नंबर पाया था, जी जो 5 का, जी कितने पर है, तो जी का कोड जो 5 है। आइकन जो ए का देखिए कहाँ है, तो ए देखिए यहाँ, ए का कोड क्या है, तो 2 है, ए का कोड क्या है, तो 2 है। ठीक है, ए का कोड 2 है, और टी का कोड क्या है, तो टी का कोड देखिए यहाँ कहाँ है, तो टी यहाँ पे है, तो टी का कोड जो वो 4 है, तो यानी कि 4 भर देंगे। और ई का कोड क्या है, तो ई का कोड देखिए यहाँ पे कहाँ है, तो ई देखिए ई यहाँ पे है, तो ई का कोड कौन जी 7 है, यानी कि कितना जगह कितना होगा, देखिए यहाँ पे
52 47 किस ऑप्शन में 52 47 देखिए 52 47 ये नहीं होगा, 52 47 नहीं, 52 47 ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या जो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। हाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करें। यानी कि ये जो वेन डायग्राम का प्रश्न है, क्या है कि वेन डायग्राम का प्रश्न है, वेन डायग्राम का प्रश्न है। तो क्या करेंगे, इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं। देखिए क्या है इसमें, पहले हमको रिलेशन चेक करना पड़ेगा कि पिता पुरुष और वकील में किस प्रकार का संबंध है, उसी प्रकार को हम डायग्राम की मदद से बताना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या है कि जितना भी पिता होते हैं वो क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, पुरुष होते हैं। पुरुष तो और भी होते हैं, चाचा होते हैं, भाई होते हैं, मामा होते हैं, और भी जो वो क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। लेकिन क्या होते हैं, क्या होते हैं, ये पुरुष का हम एक डायग्राम बनाएंगे, पुरुष का एक डायग्राम बनाएंगे, और इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, इसके अंतर्गत पिता आएंगे, ये जो वो मेल का बनाए हैं। ठीक है, और ये पिता हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या होते हैं, लेकिन इसमें अब वकील का संबंध इस दोनों में कैसे दिखाएंगे। देखिए कुछ पुरुष जो वो वकील होते हैं, कुछ पुरुष जो वो वकील होते हैं, तो क्या करेंगे, इसको भी बना देंगे। कुछ महिला भी वकील होते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस पर कैसे बनाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ पिता भी जो वो वकील होते हैं। क्या होते हैं, कुछ पिता भी जो क्या होते हैं, वकील होते हैं। तो इसको जो वो इस प्रकार से लेंगे, क्या कि कुछ पिता भी जो वो वकील होते हैं और कुछ पुरुष भी वकील होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें मैंने किस ऑप्शन में देखिए मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन डी, सॉरी किधर चल गया, देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका, देखिए यहाँ पे चलिए, क्या जो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, हमसे एक मतलब पिता वाला बनाए, पिता जो पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा, और ये जो क्या है, कुछ पिता भी जो वकील होते हैं और कुछ जो वो क्या होते हैं, पुरुष भी वकील होते हैं, यानी कि इसको इस प्रकार से कट करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को देखिए, आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, पे का आशय जो मतलब भाग दे दिया है, यानी कि इसमें बोल रहा है कि समीकरण का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ क्या है कि पी के जगह पर हमको भाग रखना है, टी के जगह पर हमको माइनस रखना है, और आर के जगह पर जोड़, भी के जगह पर भी का मतलब जो वो गुना है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें रख के देखते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 23 आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है जोड़, तो जोड़ लिख दिए, 16 लिख दिए। बी का मतलब क्या है, बी का मतलब गुना है, 4। ठीक है, पी का मतलब क्या है, पी का मतलब भाग है। ठीक है, और भाग 2, और टी का मतलब क्या है, 2 टी का मतलब गुण माइनस है, यानी कि घटा दिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, देखिए किस प्रकार सॉल्व होगा। देखिए इसको काटिए, कितना कट जाएगा, 2 बार से कट जाएगा। ठीक है, तो 16 हो जाएंगे, और ये दोनों गुना हो जाएगा, तो फिर दोनों 32 हो जाएंगे। ठीक है, 32 और 10 जो घट जाएंगे, तो इसको जोड़िए, 3 2 5। ठीक है, और 3 2 5 कितना है, 55, 55 से 10 घट जाएगा, कितना बचेगा, 45। क्या है, 45 बचेगा। 45 किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या जो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए ये है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस मतलब क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है, तो और आप बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा। ठीक है, बताइएगा, जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।